अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आजकल जैसा कि हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं, तो हल्की फुल्की भूख में इफ़्तार के बाद आप खाएं ये मज़ेदार सा टी केक जिसे बनाना है नहायत ही आसान। ना तो इसमें बटर का इस्तेमाल किया है ना हमने इसमें बीटर का इस्तेमाल किया है और ना ही ओवन का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 अदद अंडे आपको चाहिए। अगर 2 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो घर में मौजूद सामान से ही सिर्फ 2 मिनट में ये केक बैटर बन के रेडी हो जाएगा। जूसर मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी मेहनत के। ना तो चीनी इसमें आपने पहले से पीस कर रखनी है, बिना किसी झंझट के बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार हो जाता है बहुत ही कम बजट में। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 अदद अंडे लिए हैं। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेकिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पर रखी हुई ही आपने इस्तेमाल करनी है, ना तो गर्म हो और ना ही ठंडी हो। आधा कप अब चीनी इसमें डाल देंगे, बगैर पीसे डायरेक्ट ही हम इसे ऐसे ही डाल देंगे। 1/4 कप डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो खाने पकाने में हम यूज़ करते हैं। इतना आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे फ़ौरन बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। वनीला एसेंस मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और अब साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक 1/4 टीस्पून। इससे क्या होगा कि हमारा केक जो एकदम से बहुत ज़्यादा मीठा लगता है वो नहीं लगेगा, यानी ये मीठे को बैलेंस करेगा। तो अब हम करेंगे केक टिन को रेडी। तो उसके लिए मैंने एक केक टिन लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से आप इसे अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लीजिएगा। और अगर केक टिन ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई भी सिल्वर या स्टील का बाउल भी इस्तेमाल कर सकते हैं केक बनाने के लिए। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने ऑयल को लगा लिया है चारों तरफ, और अब मैंने एक बटर पेपर जो कि मैंने इस केक टिन के साइज़ का कटिंग करके रखा हुआ था, इसको मैं इसकी बेस में बिछा दूँगी। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो मैं इस बटर पेपर के ऊपर भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए टिन हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाय का नॉर्मल कप जो होता है, नॉर्मल साइज़ का, वो भी मेजर करके ले सकते हैं अगर मेजरिंग कप ना हो तो। और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के नीडो, मैं साशे पैक इस्तेमाल कर रही हूँ, खुश्क दूध। और अगर ये आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केक का। और अगर खुश्क दूध ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, केक फिर भी बन जाएगा। तीनों चीज़ों को मैंने छान लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ब्लेंडेड जग की तरफ। यहाँ पे जो मटीरियल हमने जूसर जग में डाल के रखा था इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूँ कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्की स्पीड वाला जो बटन है उसको यूज़ करना है, तेज़ स्पीड वाला बटन यूज़ नहीं करना। बिल्कुल हल्की स्पीड पर आप इसको ब्लेंड करेंगे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए। घड़ी से टाइम नोट कर लीजिएगा, और 2 मिनट तक लगातार इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको इस मैदा, बेकिंग पाउडर और जो मिल्क पाउडर हमने छान के रखा हुआ था उस वाले बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है जो हमने जूसर जग में तैयार किया है। अच्छी तरह से सारा निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से। और अब मैंने लिया है 1/4 कप पहले से उबला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध था, इसे मैंने डाला है इस जग के अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी मैं इस बाउल में डाल दूँगी। इससे जग भी हमारा क्लीन हो जाएगा और दूध भी इसमें ऐड हो जाएगा। अगर चम्मच से नाप कर लें तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ये दूध था। अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। तो मिक्सिंग करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मिक्सिंग को करते हुए चम्मच को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। आपने इसकी कोई सी भी डायरेक्शन सेट कर लेनी है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपने उसी एक डायरेक्शन में इसे घुमाते जाना है और इस बैटर को मिक्स करते जाना है। आपने कभी उसे लेफ़्ट पे कभी राइट पे नहीं घुमाना, बल्कि एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इस सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ही डायरेक्शन में चम्मच को घुमाते हुए सारा बैटर मिक्स कर लिया है, और इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह इसे फोल्ड होना चाहिए। इसे कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी अगर आपके केक की होगी तो इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी केक आपका बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आप इस बैटर को हम डाल लेंगे केक टिन के अंदर। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपका केक बैटर। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेजरमेंट्स का ख्याल रखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं तो आपका ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का केक बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स, अगर इस स्टेज पर किसी को लगे कि मेरा बैटर ज़्यादा पतला हो गया है किसी भी वजह से, तो वो इसके अंदर 1 या 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करके उसको मैनेज कर सकता है। और अगर किसी को लगे कि मेरा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो वो उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून दूध ऐड करके भी इसको मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आप मेरे वाली मेजरमेंट्स यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर एक टूथपिक मैंने ली है, इसे रैंडमली इस तरह से चला देंगे ताकि इसके अंदर से सारे एयर बबल निकल जाए। हल्का से मैंने इसको टैप भी कर दिया है। इससे क्या होगा कि सारे जो एयर बबल्स हैं इसके अंदर से वो निकल जाएंगे और केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से राइज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने टैप भी कर लिया है इसको। अब केक हमारा तैयार है।
यहाँ पे मैंने एक देगची को रख दी थी चूल्हे के ऊपर। पहले से प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था और इसके अंदर मैंने एक प्लेट उल्टी करके रखी हुई है स्टील की एज ए स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड रख लें, वरना स्टील की या कोई सी प्लेट या कटोरी को आप इस तरह से उल्टा करके स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हम केक टिन को रख देंगे, इसके ढक्कन को बंद करेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे एक मोटा सा कपड़ा, ताकि इसकी जो किनारों से हवा है वो बाहर ना निकल सके गर्म, और ये अच्छी तरह से केक हमारा बेक हो जाए। तो व्यूअर्स, इसके नीचे फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने बिल्कुल दम वाली जो आँच होती है उससे बस हल्का सा तेज़ जो फ्लेम है वो इसके नीचे रखना है। तो देखिए ये फ्लेम आपका होना चाहिए और इसे 40 से 45 मिनट तक आपने बेक करना है और इस दौरान आपने इसे बार बार खोल कर नहीं देखना। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट्स हो चुके थे, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक फूल के तैयार हुआ है और कितना अच्छा बेक हुआ है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये तैयार है या नहीं। तो उसके लिए एक टूथपिक लेंगे, इसके सेंटर में इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इसे बाहर निकाल के देखेंगे कि इसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई तो नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। अगर इसके साथ कुछ चिपका हुआ महसूस हो तो आप इसे मज़ीद 10 मिनट बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए केक हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो जब इस देगची को कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। कुछ लोग समझते हैं कि शायद देगची ख़राब हो जाती है, तो कुछ भी नहीं होता, देगची वैसे की वैसी ही रहती है। तो चलिए जी अब केक को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने केक को निकाल के कुछ देर के लिए ठंडा किया है, लेकिन ठंडा करते वक्त आपने इसे ऊपर से कवर करके फिर ठंडा करना है ताकि केक हमारा हार्ड ना हो। तो अब ये ठंडा हो चुका है। तो मैंने पहले छुरी के साथ इस तरह से चारों तरफ छुरी को चलाते हुए इसके जो किनारे हैं उनको फ्री करवा लूँगी और अब इसे मैं इस तरह से उल्टा करूँगी तो बहुत ही आराम से ये निकल के आ जाएगा। तो इसका बटर पेपर उतार लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे केक पर, कि जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। बहुत ही ज़बरदस्त, कितना बड़ा कितना सॉफ्ट स्पंजी केक बनके हमारा तैयार हो गया है। सिर्फ 2 अंडे हमने लिए थे और घर में मौजूद सामान से ही देखें इतना बड़ा इतना शानदार केक हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप इसको घर पे आसानी तैयार कर सकते हैं बगैर ओवन के, बगैर बीटर के। तो यहाँ पे देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है, बिना किसी मेहनत के जूसर मशीन में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो ये देख लीजिए केक हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा बनके तैयार हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने आसानी से ये मूव कर रहा है और बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की सॉफ्ट स्पंजी टी केक बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। और मेरा दूसरा चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स के नाम से है, वहाँ पे मेरी बेकिंग रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।